आपसे पूछना चाहता हूं, यहां बाढ़ आई, नरेंद्र मोदी जी की सरकार, क्या चौकीदार आया? क्या कोसी की जनता की चौकीदारी की चौकीदार ने? आपको चौकीदार ने पैकेज दिया? बिहार से पूरे देश में बिहार से युवा जाकर बैंक के सामने, सरकारी ऑफिसर्स के सामने चौकीदार का काम करते हैं, मगर जो बिहार से चौकीदार बनकर जाता है वो ईमानदार होता है। अगर कोई बिहार का चौकीदार बैंक के सामने खड़ा मिले, उस बैंक में चोरी नहीं हो सकती है। मगर ये जो व्यक्ति है नरेंद्र मोदी जी, देश का चौकीदार कहता है, मगर सचमुच में ये अनिल अंबानी का चौकीदार है। इसने बिहार के सब युवाओं को बदनाम किया है। जो भी बिहार के युवा पूरे देश में देश की रक्षा करते हैं, ईमानदारी से, धूप में, आंधी में, तूफान में, आधी रोटी खाकर, उन सबको एक चौकीदार ने बदनाम कर दिया। 2014 के चुनाव में आपसे कहा, भाई और बहनों, मुझे आप प्रधानमंत्री मत बनाओ, मुझे तो चौकीदार बनना है। भाई और बहनों, एक गलती आपने कर दी। आपने सोचा हमारा चौकीदार बनेगा, मगर पता लगा अनिल अंबानी, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी, ललित मोदी, विजय माल्या का जाके नरेंद्र मोदी चौकीदार बन गया। देखिए, यहां पे बाढ़ आई, कांग्रेस पार्टी ने 1100 करोड़ रुपए आपकी मदद में डाले। एकदम 2 दिन में कहा कि कोसी के लोगों को चोट पहुंची है, दर्द हुआ है, नुकसान हुआ है, 1100 करोड़ रुपए 2 दिन के अंदर यहां भेज दिए गए। 2 दिन। भाई और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने 1100 करोड़ छोड़ो, नरेंद्र मोदी ने अनिल अंबानी को 30,000 करोड़ रुपए दिए। एयरफोर्स का पैसा 30,000 करोड़ रुपए। मगर जब कोसी में बाढ़ आई तो नरेंद्र मोदी जी ने आपको 5 रुपये भी नहीं दिए, और फिर कहते हैं मुझे चौकीदार बनाओ। अभी देश की जनता नरेंद्र मोदी को ड्यूटी से हटाने वाली है। अभी देश की जनता कहने जा रही है, चौकीदार जी आप एक काम करिए, आप दिल्ली से परे होइए, आप जाइए यहां से, आप जाके अनिल अंबानी जी से गले मिलिए, और थोड़ी देर में राफेल मामले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। फिर आपकी और अनिल अंबानी की सफाई पूरे देश के सामने आ जाएगी। भाई और बहनों, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता, सच्चाई से कोई नहीं बच सकता। अंत में राफेल मामले की सच्चाई, इंक्वायरी होगी, 2 नाम निकलेंगे, अंबानी और नरेंद्र मोदी, और सजा होगी।
मोदी जी को जितनी कोशिश करनी है, जितनी कोशिश करनी है कर ले। जो भी करना चाहते हैं कर ले, मगर बिहार की जनता, हिंदुस्तान की जनता नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाएगी। बात खत्म। और आप अगर नरेंद्र मोदी जी को चेहरे को देखोगे, अगर ध्यान से देखोगे तो पता लगेगा कि चौकीदार जी घबरा गए हैं। चौकीदार जी को सच्चाई दिख रही है। पहले चौकीदार जी आते थे, कहते थे मित्रों मैं 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा। मित्रों 15 लाख रुपए मैं हर बैंक अकाउंट में डालूंगा। और आपसे पेंशन छीनते हैं, आपको बीपीएल लिस्ट से हटाते हैं और बुजुर्गों को कहते हैं भैया आधार कार्ड पे अपना अंगूठा लगाओ, तब देखी जाएगी बात। 15 लाख की बात उन्होंने की। मैंने सोचा ये चौकीदार जी जो है, इन्होंने 30,000 करोड़ रुपए उस चोर को दिए, तो क्यों नहीं कांग्रेस पार्टी ईमानदार जनता को पैसा दे? क्यों ना कांग्रेस पार्टी बिहार के बुजुर्गों को पैसा दे? ये माताएं जो बहनें आई हैं, नरेंद्र मोदी जी ने इनको लाइन में खड़ा किया, इनसे पैसा छीना। क्यों ना नरेंद्र मोदी की जो गलती थी उसे कांग्रेस पार्टी ठीक करे। तो नरेंद्र मोदी ने अन्याय किया, गब्बर सिंह टैक्स लागू किया, नोटबंदी की, अर्थव्यवस्था नष्ट की, क्यों ना कांग्रेस पार्टी न्याय दे? तो 5 महीने पहले मैंने कांग्रेस पार्टी के इकोनॉमिस्ट को, विद्वानों को बुलाया, अपने कमरे में बैठाया और उनसे कहा देखिए मैं आपसे एक नंबर चाहता हूं। मैं लंबा भाषण नहीं सुनना चाहता, थ्योरी नहीं सुनना चाहता, आंकड़े नहीं देखना चाहता, मैं नंबर चाहता हूं और एक नंबर चाहता हूं। मुझसे कहते हैं कौन सा नंबर? मैंने कहा नरेंद्र मोदी ने 15 लाख नंबर दिया था, झूठा नंबर। कहा था गरीबों को मैं 15 लाख बैंक अकाउंट में दूंगा। मैं सच्चा नंबर चाहता हूं। आप मुझे बताओ कि बिना अर्थव्यवस्था को नष्ट किए कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितने रुपए डाल सकती है? मुझे कहते हैं ये आपने कैसी बात कर दी? मैंने कहा मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको बात अच्छी लगे ना लगे, आप मुझे नंबर दो। और मुझे ये नहीं बताना कि इतना पैसा हम 10 साल में देंगे, 15 साल में देंगे, ना, मुझे साल का नंबर चाहिए। 1 साल में हम गरीबों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल सकते हैं? फिर मुझसे पूछते हैं आप कितने लोगों की बात कर रहे हैं, कितने गरीब लोगों की बात कर रहे हैं? मैंने कहा 25 करोड़ लोगों की बात करना हो। 25 करोड़ लोगों की बात कर रहा हूं। कहते 25 करोड़ लोगों के बैंक अकाउंट में आप पैसा डालना चाहते हो? नहीं, मैंने कहा देखिए 25 करोड़ लोग, 5 करोड़ परिवार, मैं 5 करोड़ परिवार के बैंक अकाउंट में पैसा डालना चाहता हूं और सिर्फ 5 करोड़ परिवारों के बैंक अकाउंट में नहीं डालना चाहता हूं। ये जो हमारी माताएं बहनें आई हैं, मैंने उनसे कहा मैं 5 करोड़ माताएं बहनों के बैंक अकाउंट में नरेंद्र मोदी को मैसेज देने के लिए डालना चाहता हूं। तो आप मुझे बताओ, आप जाओ दुनिया के सबसे बेहतर इकोनॉमिस्ट से बात करो, जिससे आपने बात करनी है करो, मगर मुझे 4-5 महीने में यह बताओ कि हम हिंदुस्तान के सबसे गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में कितना पैसा डाल सकते हैं। ऐतिहासिक काम है।
उनका चेहरा सुकड़ गया था पहले। कहते ही आपने क्या बात कर दी, कैसा मतलब, कैसे सरकार कैसे पैसा देगी। मैंने उनसे कहा देखो, अनिल अंबानी को 45,000 करोड़ रुपए कर्जा दिया, 30,000 राफेल में, मेहुल चौकसी 35,000 करोड़ रुपए, नीरव मोदी 35,000 करोड़ रुपए, विजय माल्या 10,000। तो अगर हिंदुस्तान की सरकार इन 15 चोरों को दे सकती है तो गरीबों को क्यों नहीं दे सकती। वो गए, कुछ ही दिन पहले वापस आए। मैंने कहा देखिए, लंबा भाषण नहीं मत दीजिए, मुझे नंबर निकाल के दीजिए। कागज पे एक नंबर लिखा, 72,000 रुपए। मैंने कहा ये क्या है। कहते ये आपने नंबर मांगा था। मैंने पूछा 72,000 कितना, 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का। कहते नहीं, 72,000 कितने साल का। कहते 1 साल का। 1 साल का, हाँ। फिर कहते 5 साल का 3,60,000 रुपए। तो फिर मैंने बोला कितने लोगों को। कहते आपने कहा था 5 करोड़ परिवारों को। भाइयों और बहनों, न्याय योजना 5 करोड़ परिवारों को हर साल डायरेक्ट सीधा 72,000 रुपए बैंक अकाउंट में, 3,60,000 रुपए 5 करोड़ बैंक अकाउंट में 5 साल के अंदर हर महीने आपके बैंक अकाउंट में सीधा पैसा आएगा। मैंने उनसे कहा देखिए एक बात समझाइए मुझे, हिंदुस्तान की सरकार के पास इतना पैसा है कि हम 5 करोड़ लोगों को हर महीने बैंक अकाउंट में पैसा दे सकते हैं। हाँ, तो फिर इस पैसे का पहले क्या हो रहा था। लिस्ट दी मुझे। भाइयों और बहनों, अच्छी तरह सुनिए, हिंदुस्तान के 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया है। सोचिए, 5.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का आपसे छीन कर उनकी जेब में। आपसे कहते हैं किसानों को सही दाम दूंगा, आपसे कहते हैं नोटबंदी करूंगा, काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा, आपसे कहते हैं गब्बर सिंह टैक्स लागू करूंगा, फायदा होगा। महंगाई बढ़ती है, आपको नुकसान होता है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, आप पैसा देते हो। स्कूल जाने के लिए, कॉलेज जाने के लिए आप पैसा देते हो। आप बीमार होते हो, जेब से आप लाखों रुपए निकाल के देते हो। पूरा का पूरा पैसे का डायरेक्शन आपकी जेब में से उधर की ओर जा रहा है। जैसे कोसी नदी बहती है, इधर से उधर बहती है, वैसे आपकी जेब से पैसा सीधा उनकी जेब में जा रहा है। इसीलिए हम न्याय योजना लाए हैं। पैसे का जो फ्लो है ना, उस साइड से इस साइड करेंगे, हम उल्टा कर देंगे। आप देखिए, यहां हमारी माताएं आई हैं, बहनें आई हैं, इनके लिए हम क्या करने जा रहे हैं। सबसे पहले जिसकी भी आमदनी 12,000 रुपए प्रति महीना से कम है, कोई भी हो बिहार में, दलित हो, आदिवासी हो, अपर कास्ट का हो, पिछड़ा हो, किसी भी धर्म का हो, अगर 12,000 रुपए प्रति महीना से कम आमदनी है, उसका नाम न्याय योजना में सीधा चला जाएगा और डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में, महिला के बैंक अकाउंट में, घर की जो महिला है उसके बैंक अकाउंट में हर महीने खटाखट पैसा। अब देखिए, ये सिर्फ गरीबों को मदद करने का तरीका नहीं है।